आज हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा, जो सामान्य अलजेब्रा से बिल्कुल अलग है। ये बूलियन ने जो अलजेब्रा दिया था, आप उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और आगे जो भी सम्स आएंगे उसको इसी अलजेब्रा जो कंडीशन ये दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डिफाइन बूलियन अलजेब्रा, डिफाइन बूलियन अलजेब्रा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 8 मार्क्स का और इसके साथ कुछ शो करने के लिए दे दिया जाता है, सो दैट ए प्लस ए इक्वल्स टू ए इंटू ए इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। ये एक बार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 8 मार्क्स के लिए, है ना। ये आपसे बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन भी पूछ लेगा और साथ ही साथ उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उसको वो प्रूफ करने के लिए दे देगा। देखिए बूलियन अलजेब्रा क्या है। देखिए सामान्य अलजेब्रा में a प्लस ए टू ए होता है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में a प्लस ए होता है। सामान्य अलजेब्रा में a इंटू ए स्क्वायर होगा, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में a इंटू ए बराबर a ही होगा। ठीक है, तो ये सामान्य अलजेब्रा से बिल्कुल अलग है। इसको आप जो कॉमन अलजेब्रा है उसको मान करके इसको प्रूफ, इसके क्वेश्चन को प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिएगा। बूलियन ने जो रूल, जो प्रॉपर्टी दिए हैं, आप केवल उसी को फॉलो करेंगे। देखिए बूलियन अलजेब्रा क्या है। ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट बी विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस इनटू, इस पे दो बाइनरी ऑपरेशन एंड ए यूनरी ऑपरेशन, इसको कॉम्प्लीमेंट से अपन डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट विथ टू डिस्टिंक्ट, विथ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0 and 1 is called Boolean algebra and is denoted by b plus into complement 1 0 and 1। इतने एलिमेंट इसमें होने चाहिए, इतने ऑपरेशन सेट बी में होता है। प्लस से डिफाइंड होना चाहिए, इनटू से डिफाइंड होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, 0 and 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ये बूलियन अलजेब्रा कहलाएगा। called Boolean algebra and denoted by this b plus into complement 0 1 if and only if and only if it satisfy the following condition। यदि ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तब ये बूलियन अलजेब्रा कहलाएगा। ये आपको ऐसे लिखना है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखें, कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि एक नॉन एम्प्टी सेट बी है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, प्लस और इनटू, और एक यूनरी ऑपरेशन जो है कॉम्प्लीमेंट, ये डिफाइंड है। तीन ऑपरेशन इस पर डिफाइंड है और 0 and 1 दो एलिमेंट निश्चित रूप से उससे रहेंगे जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाते हैं। ये बूलियन अलजेब्रा कहलाएगा यदि ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो क्या क्या कंडीशंस हैं, वो कंडीशन फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू बी। ये बी के दो एलिमेंट है ए बी, तो ऐसा होना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव रूल मतलब इसके ना पोजीशन को यदि चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा में है यही सेम इनटू में भी होना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
for every A, B, C belongs to B such that first A into B plus C equals to A into B प्लस A इंटू सी, ऐसा होना चाहिए। और दूसरे में ऐसा होना चाहिए A प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू A प्लस सी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। थर्ड में आइडेंटिटी लॉ होना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ फॉर एवरी A बिलोंग्स टू B सच दैट A प्लस जीरो इज इक्वल्स टू A और A इंटू वन इक्वल्स टू A, मतलब उस एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जीरो में, जीरो जो है प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है और वन जो है इंटू के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप किसी भी एलिमेंट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट मिलना चाहिए और किसी भी एलिमेंट को जीरो से ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट मिलना चाहिए। चौथा है कॉम्प्लीमेंट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, यही मेन है। फॉर एवरी A डैश बिलोंग्स टू B सच दैट A प्लस A डैश इक्वल्स टू वन और दूसरा में है A इंटू A डैश इक्वल्स टू जीरो। ये है यदि कोई भी सेट B इस कंडीशन को फुलफिल करता हो तो वो बूलियन अलजेब्रा कहलाएगा। ये कॉम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट लॉ होना चाहिए। यदि ये चारों रूल को वो फुलफिल करता है प्लस और इनटू दोनों के रिस्पेक्ट में तो ये बूलियन अलजेब्रा कहलाएगा। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बूलियन के इसी रूल के आधार पे आप उसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप एक्स्ट्रा मॉडर्न अलजेब्रा का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आपको केवल इतना ही मालूम है, यही 4 लॉज मालूम है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मालूम है। कुछ भी शो करने के लिए दिया जाएगा तो आप इसी को बेस मान करके उसको शो करेंगे। तो बुलियन अलजेब्रा की यदि डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसा लिखेंगे, ए नॉन एम्प्टी सेट वी विथ टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस इनटू एंड ए यूनिनरी ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट विथ two distinct element 0 and 1 is called Boolean algebra and denoted by B plus into complement 0 1 if and only if it satisfy the following condition। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो Boolean algebra कहलाता है। ठीक है, इसको मैं इस साइड में लिखे रहने देता हूँ और जो भी कुछ इसके आधार पे शो करना रहेगा अपन इधर शो करते रहे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है Boolean algebra का, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ है ये। बुलियन अलजेब्रा की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इन बुलियन अलजेब्रा सो दैट ए प्लस ए इक्वल्स टू ए इंटू ए इक्वल्स टू ए होता है। इसको, इस प्रॉपर्टी को आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो ए प्लस ए इक्वल्स टू अपन 2a लिखते हैं, है ना, लेकिन वो सिंपल अलजेब्रा में होता है। ए प्लस ए इक्वल्स टू 2a आप नहीं लिखेंगे और ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, है ना। ए प्लस ए इक्वल्स टू ए होता है, ये आपको लेकर के चलना। कैसे शो करेंगे? शो करने के लिए आप ये पूरी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी आपको यूज नहीं करना है। देखिए फर्स्ट को मैं शो करता हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका। अपने को ए प्लस ए इक्वल्स टू ए लिखना है ना, तो ए बराबर ए लेकर के चलते हैं, ठीक है। और इसी को लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू ए प्लस जीरो। हर चीज का रीजन देना है यहाँ पास, आप इसको क्यों लिख रहे हैं ये इसका लॉजिक देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। ए प्लस जीरो क्यों लिखे हैं? क्योंकि ए प्लस जीरो में किसी भी एलिमेंट का जीरो के साथ प्लस करने में उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये किस रूल से लिखे हैं? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ से। आइडेंटिटी लॉ क्या है? ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ए को मैं ए प्लस जीरो भी लिख दिया। अब देखो ए इक्वल्स टू ए प्लस जीरो की जगह में मैं ये वाला रूल लिखता हूँ, जीरो की जगह में ये वाला रूल लिखता हूँ। ये कौन सा रूल है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ से इसको जीरो के बदले में ये लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया ए इंटू ए डैश। किससे लिखे? बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? ए इंटू ए डैश इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट के अंदर भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे,
ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहाँ, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए डैश। ये क्यों लिखे हैं? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हर स्टेप में आपको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, हर स्टेप में आपको रीजन देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पास a प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है? a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1, तो इसके बदले में मैं 1 लिखता हूँ, तो ये a इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस ए और ये हो जाएगा इंटू 1। कहाँ से लिखे? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब इसके साथ किसी भी एलिमेंट का 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से वही एलिमेंट रहता है, इस एलिमेंट का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वही एलिमेंट रहता है। मतलब ये आइडेंटिटी रूल से आप इसको क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बाई आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, a इंटू 1 इक्वल्स टू ए, ठीक है ना, a इंटू 1 इक्वल्स टू ए। तो देखिए आप प्रूफ कर चुके हैं a प्लस ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए प्लस ए, है ना। सो a प्लस ए इक्वल्स टू ए। याद रखेंगे कि आपको जो बूलियन जितने भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया है, दिया है, उसी प्रॉपर्टी का आप यूज करके किसी भी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। आप अलग से कोई जनरल अलजेब्रा का यूज नहीं करेंगे। तो ये आप प्रूफ कर चुके हैं a प्लस ए इक्वल्स टू ए। देखिए a प्लस ए इक्वल्स टू ए, हमने a बराबर a लेकर के चला है, उसमें जीरो ऐड कर दिए, फिर जीरो के बदले में a इंटू ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री लॉस लगा दिए, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगाकर यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ आइडेंटिटी लॉ लगा दिए, तो ये a प्लस ए इक्वल्स टू ए हमारे पास आ गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। ये आइडेम्पोटेंट लॉ है, इसको आप याद रखेंगे, इन वर्ड में भी आप याद रखेंगे कि ये आइडेम्पोटेंट लॉ है, ठीक है। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है? ए प्लस सॉरी ये क्या है? ए इंटू ए इक्वल्स टू ए। अपन ले करके चलते हैं a इंटू ए बराबर a इंटू ए, सेम एलिमेंट है, दोनों को ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या लिखा? a इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू ए प्लस जीरो, है ना। किसी भी एलिमेंट में जीरो को प्लस करेंगे तो वही एलिमेंट रहता है। यहाँ से ये देखिए किसी भी एलिमेंट में जीरो को प्लस करेंगे तो वही एलिमेंट रहता है। तो यहाँ लिख देंगे बाई आइडेंटिटी लॉ, बाई आइडेंटिटी लॉ। ये आइडेंटिटी लॉ से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? जीरो के बदले में ये रख लेंगे, जीरो के बदले में कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये रख लेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू ए, जीरो के बदले में a इंटू ए डैश, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं कहाँ से? कॉम्प्लीमेंट लॉ से। तो ये लिख लिए बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? a इंटू ए डैश इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या लिखेंगे अपन? a इंटू ए इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा करेंगे। यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव, a इंटू बी ए इंटू सी, तो ये b प्लस सी में चेंज हो जाएगा, ये b प्लस सी में चेंज हो जाएगा, तो ये a प्लस ए डैश में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है। कहाँ से लिखे? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। देखिए a इंटू बी ए इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा? a को कॉमन ले लिए और यहाँ से b प्लस सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऐसा हो गया। और a प्लस ए डैश को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए डैश क्या होता है? 1, तो a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1 लिख लिए। ये कहाँ से लिखे? बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। a प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1, a इंटू ए। अब ये क्या हो जाएगा? a इंटू ए बराबर a इंटू 1 इक्वल्स टू ए। ये कहाँ से लिखे? a इंटू 1 इक्वल्स टू ए, इसके रूल में है,
बूलियन अलजेब्रा के रूल में है, ए आइडेंटिटी लॉ है, बाई आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ए इंटू वन इक्वल्स टू ए, तो प्रूफ हो गया, ए इंटू ए इक्वल्स टू ए, आप प्रूफ कर ले। ठीक है, ऐसा ही प्रूफ करना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और लॉ होता है, थर्ड में अपन प्रूफ करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इनवॉल्यूशन लॉ बोलते हैं, इनवॉल्यूशन लॉ। इसको भी अपन प्रूफ करते हैं, ए डैश डैश इक्वल्स टू ए, है ना। ए का उल्टा किसी भी चीज का, देखिए ये ए है, ए का उल्टा करेंगे फिर इसका उल्टा करेंगे तो सीधा ही आ जाएगा, ए इक्वल्स टू ए ही आ जाएगा ना। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। चलिए इसको प्रूफ करके इनवॉल्यूशन लॉ को अपन प्रूफ करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है ए होता है, इसको अपन प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या जानते हैं, देखिए वी नो दैट, अपने को क्या मालूम है, वी नो दैट इफ ए बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू बी सच दैट। कैसे होता है, एक ए और ए का कॉम्प्लीमेंट किसी सेट में रहे तो कैसे होता है, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू वन, ये होगा, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू वन यहाँ से, और ए इंटू ए डैश इक्वल्स टू जीरो, ये होगा। उसी तरीके से लाइक वाइज यदि ए डैश का कॉम्प्लीमेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, दोनों को ऐड करने से वन मिलना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करने से अपने को जीरो मिलना चाहिए। इस चीज का अपन यूज करेंगे, इसको प्रूफ करने में ये दोनों चीज का यूज करेंगे, ये रूल नंबर वन, ये रूल नंबर टू, इसका यूज करेंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वन आना चाहिए, और ए कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटू करेंगे तो जीरो आना चाहिए। इसी चीज का यूज करके इसको मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए यहां से लेकर के चलते हैं इसको, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए दोनों एलिमेंट बराबर होते हैं ना, ये और ये बराबर लेकर चले अपन। फिर क्या किया, मैं इसमें जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, जीरो ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में इस रूल से, बाई आइडेंटिटी लॉ, यहाँ पास लिख सकते हैं बाई आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, है ना, ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, फिर जीरो के बदले में अपन क्या लिख सकते हैं, जीरो के बदले में ए इंटू ए डैश लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैं ए डैश का डैश प्लस ए इंटू ए डैश, है ना। ये किससे, किस रूल से, बाई कॉम्प्लीमेंट रूल, ये बाई कॉम्प्लीमेंट रूल, कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना, ए इंटू ए डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पास से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए और इंटू ए डैश का डैश प्लस ए डैश। ये किस रूल से आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आया। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये दोनों प्लस में है, तो इसके बदले में अपन क्या लिख सकते हैं, वन, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और ये हो गया वन। ये ऐसा क्यों लिखे, बाई किस रूल से लिखे हैं आप इसको, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ से, बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, देखिए और आगे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अपन यहाँ ऐसा लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये वन को इधर ले आएंगे, वन इंटू ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ये आ जाएगा। ऐसा क्यों लिखे हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ से, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ से अपन ऐसा लिख लिया इसको।
ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ में अपन क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब ये 1 के बदले में मैं a प्लस a डैश ये लिख लेता हूँ। ये 1 के बदले में a प्लस a डैश लिख लिया, तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस इसका भी पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ कॉम्यूटेटिव लॉ से, a प्लस a डैश का डैश, है ना। ये इसका भी पोजीशन चेंज कर दिया, कहाँ से, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ये यहाँ से देखिए, है ना, a प्लस बी ए प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी हो जा रहा है। तो ये यहाँ से मैं लगा दिया a प्लस, और ये हो जाएगा a प्लस ए डैश इंटू ये इंटू ए डैश का डैश, ये हो जाएगा, ठीक है। और ए डैश का डैश जो है इसका कितना आ रहा है, ये किससे है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आ गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितना है आपके पास देख लीजिए, ये 0 है, ये हो जाएगा a प्लस 0, ये किससे है, बाई किससे है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, बाई कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है ना। तो a प्लस 0 इक्वल्स टू हो जाएगा a, ये किससे आया, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ से, ठीक है ना। तो a डैश का डैश इक्वल्स टू a आप प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो आप जितने भी चीज को प्रूफ करेंगे केवल इस रूल का ही फॉलो करेंगे, इसके अलावा आप किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बूलियन ने केवल इतने ही रूल को दिया है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज को आप इस रूल से पूरा प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया a डैश का डैश बराबर a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ इसकी प्रॉपर्टी प्रूफ करना बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।